जय हिंद। आज हम लोग सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम की प्रकार के बारे में समझेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को बार बार दोहराने के बजाय उसके स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे राहुल बाजार गया, राहुल ने सामान खरीदा, राहुल घर लौट गया। इसका मतलब है कि राहुल 3 बार आया है। तो ये आपका सर्वनाम नहीं होगा, बल्कि ये संज्ञा है। आगे है राहुल बाजार गया, उसने सामान खरीदा और वह घर लौट आया। ये जो सेंटेंस है ये सही है, क्योंकि राहुल 1 बार आया है, लेकिन राहुल के जगह पर वह, अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम। आगे है सर्वनाम के प्रमुख भेद। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। 1 नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। टोटल 6 प्रकार। 6 प्रकार किसका? तो सर्वनाम का। अब एक एक प्रकार के बारे में हम लोग समझते हैं। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। एक है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष की परिभाषा को समझते हैं। बोलने वाला स्वयं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। इसमें शब्द आएंगे मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा, हमारा, हमारे, हम लोग, मेरे। ये उत्तम पुरुष के प्रमुख शब्द हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो मैं आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष वाचक। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन क्रिकेट खेल रहा है? तो हम। मुझे भूख लगी है, तो मैं, हम, मुझे। ये आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष। आगे है
मध्यम पुरुष जिससे बात की जा रही है उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उससे मध्यम पुरुष कहते हैं। इसमें तू, तुम, आप, तुम्हारा, आपका उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें तुम, आप कैसे हैं, आप, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा, तो तुम, आप, तुम्हारा, ये तीनों जो है आपका क्या है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष। जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है उसे जिस शब्दों का प्रयोग होता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। इसमें जो शब्द आएंगे वह, वे, यह, ये, उसे, उन्हें, उसका, उनका आदि। उदाहरण, वह बाजार गया। कौन बाजार गया, वह। वे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। कौन विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वे। तो आपका थर्ड पर्सन आ जाएगा यानी अन्य पुरुष हो जाएगा। दूसरा प्रकार है आपका निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से कर्ता का संबंध स्वयं उसी से हो, कर्ता का संबंध स्वयं उसी से हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, निज, ये मुख्य शब्द है। सेंटेंस में अगर ये शब्द दिख जाएगा समझिएगा कि निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे यहाँ देखिए, राम ने स्वयं काम किया, स्वयं आ गया। सीता ने खुद खाना बनाया, बनाया नहीं, बनाई, खुद आ गया। मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, अपने आप आ गया। उसने स्वयं अपनी गलती स्वीकार की, स्वयं आ गया। तो स्वयं, खुद, अपने आप, स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु की निष्ठा का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जो मुख्य शब्द आएंगे यह, वह, ये, वे। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह मेरी किताब है, निश्चित का बोध हो रहा है। यह मेरी किताब है। वह मेरा घर है, मेरा घर है, वह निश्चित है, इसलिए वह का प्रयोग हुआ। यह मेरी किताब है, उसी का किताब है, इसलिए यह का प्रयोग हुआ। ये मेरे मित्र है, उसी के मित्र हैं, इसलिए ये का प्रयोग होता है। यह, वह, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई वस्तु या व्यक्ति हो, निश्चित नहीं होगा, क्या होगा, अनिश्चित होगा। इसमें जो शब्द आएंगे कोई, कुछ, किसी, किसी, अमुक आदि। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। कुछ खाने के लिए लाओ। कोई मुझे बुला रहा है। निश्चित का बोध नहीं हो रहा है।
नहीं हो रहा है, अनिश्चित का बोध हो रहा है, अनिश्चित का बोध हो रहा है। जैसे कोई, निश्चित का बोध नहीं, किसी, कुछ, कोई, निश्चित का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए अनिश्चित वाचक सर्वनाम के ये उदाहरण है। आगे है पांचवा भेद संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दो वाक्यों या वाक्यांशों के बीच संबंध स्थापित करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जो मुख्य शब्द आते हैं जैसे सो, जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिनका, जितना आदि। दो वाक्य होगा और दो वाक्य एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है। जैसे जो मेहनत करता है वह सफल होता है। दो सेंटेंस है, बीच में कोमा है, तो जो और वह, दो सेंटेंस के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जिसका घर बड़ा है वह मेरा मित्र है। जिसने मेहनत की उसे सफलता मिली। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो आपका वही, जो, उसे, जिसने, वह, जिसका, जो, वह, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम, लास्ट है। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध हो, प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें मुख्य शब्द कौन, क्या, किसे, किसका, किसे, किससे, ये मुख्य शब्द आते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझा जाए, जैसे कौन आया है, क्या हुआ, किसने दरवाजे खोला, किसका बैग है, किसे बुलाया गया, ये सब के सब जो है ना प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है। धन्यवाद।